है, लेकिन दल कभी नहीं कहता कि तुम ये काम करो। दल कहता है कि तुम गलत काम करो। निश्चित रूप में कभी कभी ऐसा होता है। और अजय निषाद जी यूं ही नहीं आए हैं और यूं ही नहीं भाग गए थे। मैं इसको भी मीडिया में अन्यथा नहीं लीजिएगा। अजय निषाद जी को बेलगाने वाले आप ही लोग, आप ही तमाम लोग हैं जो अजय निषाद को यहाँ से बेलगाने का काम किए। आप ही लोग हैं जो अजय निषाद को बुलवाने वाले लोग। अब कहिए कौन सा बात बोल रहे हैं? अजय निषाद को हम लोगों ने नहीं बेलगाया था, कार्यकर्ता ने रिपोर्ट किया था कि अजय निषाद नहीं चलेगा। तो लोगों ने, पार्टी ने अपना बदला सधाया, चुन के लाके वो के रख दिया, जिसका नाम है राजभूषण निषाद। लोग कहा कि बहुत बढ़िया आदमी। साल नहीं बीता, 6 महीने नहीं बीता, सब लोगों ने कहना शुरू किया ऐसे बढ़िया तो अजय निषाद रहे, ऐसे बढ़िया तो अजय निषाद रहे। आपकी इच्छा की पूर्ति पार्टी ने किया है भाई। निश्चित तौर पे आप अगला सांसद रमा निषाद को चुनिए, क्योंकि अब 3 साल अजय भाई बोलेंगे। हाँ रुकिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। अगला सांसद नहीं, लड़ाई भी नहीं होगा, ये प्रेम का बात हो रहा है भाई। मार नहीं कराऊंगा, ये विधायक बनेगी। 3 साल का ये टर्म है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। और अगला राजभूषण सांसद यहाँ से नहीं होगा। अगला सांसद अगर होगा तो रमा निषाद या अजय निषाद। ये मैं मंच से ऐलान करता हूं। मैं गद्दारों को दागना चाहता हूं, गद्दारों को बताना चाहता हूं। खुली चुनौती माइक पर देता हूं, चाहे वो नित्यानंद राय हो, चाहे मेरा सांसद राजभूषण निषाद हो। निश्चित तौर पे इस राजभूषण निषाद को मैं छोटा भाई के रूप में मैंने बैठाया, लाया, पाला और पोसा, लेकिन ऐसा गद्दार कोई नहीं निकला। निश्चित तौर पे इसका मुंह नहीं खुला कि राम सूरज जी हमारे अच्छे विधायक हैं, डर के मारे कहीं नहीं बोला, उल्टा बोलने का काम किया। यही इनके पिताजी थे। मैं उनको स्वर्ग हो सिधार गए हैं दादा साहब। मैंने उनसे कहा कि 2009 में हम जदयू में चुनाव लड़ना चाहते हैं। बोले कि राम सूरज तू हमारा गाड़ी में बैठा, चला शरद यादव के यहाँ। जिस परिस्थिति में गए उन्होंने कहा कि शरद बाबू ये लड़का नौजवान है, मेरे चुनाव में काम किया है, वो जहां में काम किया है, मीनापुर में काम किया है, ये सीट निकाल सकता है क्योंकि अर्जुन का सीट खाली हुआ है। आप मेरा क्षेत्र है, इसको टिकट दीजिए। एक कैप्टन जय नारायण निषाद का मेरे ऊपर एहसान है। और जब टिकट मिला तो दूसरा एहसान अजय निषाद का। और मैं जब औराई को जानता नहीं था, जब वो सांसद बन गए तो पहली बार मुझको लेकर के यहाँ चूड़ा और मुढ़ी बांटने के लिए कैप्टन साहब लेकर के आए थे। निश्चित तौर पे। और जब हंगामा में उमेश साहनी, पवन पटेल जी, बेचन जी सब लोग थे, और हम लोगों ने कहा, पितौजिया गए, भिखारी भाई भी थे, उन्होंने कहा कि राम सूरज क्षेत्र क्यों औराई देखा। हमके चर्चा बड़ा उल्टा है, बाप रे बाप, हमरा से न पार लगते। तो दोसर यादव के क्षेत्र न है, यह सीट खाली वाले वही सीट पर थोड़ा लड़े के हो। और हम जब सांसद जी, जब हमारे कैप्टन साहब जब एमपी बन गए, एमपी जब बन गए तब कहे ये सब चुनाव भैया पर्दा के पीछे रहते थे, कभी मंच ऊपर नहीं आते थे, जैसे मेरा बेटा नहीं आता है। और सारा खेल यही करते थे, ये धन्नू भैया। तो सारा चुनाव का क्या करें, हम किसको करें, किसको बनाए, कुछ जानते नहीं थे। हमने कहा कि लॉ पैसा था, अब तू खाली हमारे चुनाव मैनेजमेंट देखा, हमरा तो घूमे था। जब घूमे चल ली तो जदयू के जितने लोग थे उस समय सब लोगों ने पैसा लिया, सब नदी में डुबाने का काम किया एक नेता के इशारे पर। वो जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन आज भी, राजनीतिक दुश्मन अगर है तो वही है। दोस्त अगर दुश्मन बने तो उससे बड़ा दगाबाज हो नहीं सकता है। जब उस व्यक्ति को मैंने कितना बार मदद किया हो। खैर वो पुरानी बातों को मैंने कहा। निश्चित तौर पे आप लोग सोच में पड़ गए होइएगा, चिंता मत कीजिए। मैंने कहा था, पहला दिन ही कहा था, मैंने कार्यकर्ता को भी मना किया था कि पटना मत जाइए, जो हुआ। लेकिन कार्यकर्ता भाव आवेश में थे, गए, लोगों ने सुना, माना, सभी नेतृत्व ने मुझे समझाने का प्रयास किया। मैंने भी बयान किया कि पार्टी में रह के उन गद्दारों को भी ठीक करने का काम करूंगा। निश्चित तौर में मैं बाहर कहीं जाने वाला नहीं हूं, मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है। अगर बाहर पार्टी छोड़ के जाना होगा तो मैं अपना काम करूंगा। लोग कहते भी ऐसे हैं कि गाय भैंसी बेचने वाला है, गाय पंप चलाने वाला है, तो मेरा तो बाप अर्जा है, संपत्ति है, हम अर्जे हैं, चलाएंगे।
लेकिन वही गाय का दूध पीकर जवान होते हो, गौ माता की रक्षा करने वाले। तुम क्या जाने कसाई, गाय काटने वाले, गाय का सेवा क्या होता है। हम सब गौ माता के रक्षक हैं, गौ माता के पालक हैं, गौ माता के द्वारा हम पढ़ाए हुए हम सब संतान है, जिसका दूध पीकर के इतना आज मंच पर हम गरजते हैं। निश्चित तौर पे हम किसान हैं, किसान का बेटा है, गरीब का बेटा है, गरीबों का काम किया हमने है। निश्चित तौर पे औराई विधानसभा क्षेत्र के अंदर सारी योजनाओं का काम मैंने जो शिलान्यास किया है, जो मैंने उद्घाटन किया है, जो काम पाइपलाइन में है, घबराइएगा नहीं। आपका जोकर का पुल बन के रहेगा, सिर्फ वो ठेकेदार का अनाउंसमेंट नहीं होना है, क्योंकि आचार संहिता है। गंगिया का पुल हो गया हुआ है, अभी कुशवाहा राम कुशेश्वर भगत नहीं आए होंगे, वो हमेशा फोन पर कलेक्टर होते थे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो भी पुल हो गया है। धरहरवा का पुल भी हो गया है। मेरी योजनाओं के बारे में सब लोग जानते हैं। बभनगामा का भी पुल बन के रहेगा, बक्सी का भी पुल बन के रहेगा, 2-4 पुल और बनने हैं। जो योजना मिलेगा ये विधायक बन के जाएंगे तो निश्चित तौर पर उस योजना के बारे में मैं बता दूंगा या जनता बताएगा, उसको लिख के देंगे। वो भी 2-4 पुल जो बचा हुआ वो भी पुल हो जाएगा। जचने मुक्त औराई होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। 2 साल आप धैर्य रखिएगा, 2 साल धैर्य रखिएगा, जचने मुक्त औराई होगा, निश्चित रूप से होगा। क्योंकि मीडिया के लोगों को, सोशल मीडिया के लोगों को, खास करके मिथुन को, खास करके चंदन को कभी नहीं झलकता था, लेकिन अब झलकेगा। मैं खोल के कह रहा हूं कि औराई जचने मुक्त हुआ है, होके रहेगा, आगे भी होता रहेगा। औराई का किस्मत अगर किसी ने बदला है तो एनडीए सरकार ने बदला है। निश्चित तौर पे राम शंकर ने प्रयास किया है। औराई का किस्मत बदलने वाला अगर कोई यहाँ पर है तो उसका नाम है औराई की जनता है, औराई की मतदाता है। आपका अगर ताकत हमें नहीं मिलता तो मैं विधानसभा के अंदर नहीं गरजने का काम करता, बड़े बड़े पहाड़ों और चट्टानों से टकराने का काम किया है। मुझे डर नहीं लगता, मुझे भय नहीं लगता। ईडी और सीडी के छापामारी हो जाएगी, मुझे धमकी भी दिया जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि अपने जीवन में हमने कभी गलत काम नहीं किया है। गलत काम का प्रश्रय देते हैं, न गलत लोग को बगल में हम बैठाते हैं। मैं सच्चा साथी हूँ, सच्चा प्यार करता हूँ। निश्चित रूप से मेरे पेट में कोई छल कपट नहीं है। आप सब लोग के मन में पीड़ा है, आपके मन में पीड़ा है। आप रामानुज जी को अगर हराएंगे तो जाएंगे कहाँ, किसके दरवाजे पर जाएंगे। आज यह मंदिर है तब आप यहाँ आए हैं, आप ये छाप हमारा है तब आप यहाँ आए हैं। हम अपने घर में लड़ेंगे, अपने घर में झगड़ेंगे, चिंता मत कीजिए। रामानुज जी आपकी सेवा करेंगी, विधायक भी बनेंगी, सरकार में नेतृत्व भी मिलेगा। हम सब लोग मिलकर सरकार को मजबूत भी करेंगे और औराई को भी मजबूत करेंगे। निश्चित तौर पे हम उन बेईमानों को, गद्दारों को, चोरों को कभी भी जिताने का काम नहीं करेंगे। हम पार्टी के लिए हैं, पार्टी के लिए काम करेंगे। हम आपको बताना चाहते हैं, बड़े बड़े ऑफर मेरे पास आए। 2013 में भी ऑफर आया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस समय सरकार बदल रहा था, मैं जदयू से बीजेपी में गया था। हमको शरद यादव स्वच्छ सिधार गए, उन्होंने कहा, नीतीश कुमार जी ने कहा, दिनेश सिंह जी ने कहा। मैंने कहा कि मैं दल में हूँ, मैं दलदल में नहीं जाऊंगा। और दिल से बड़ा दल होता है, मैं दिल से शरद यादव जी के साथ हूँ, दिल से नीतीश कुमार जी का हूँ। मैं शुभकामना देता हूँ। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार आपकी नहीं गिरेगी, अगर 1 वोट से सरकार गिरेगा तो मैं आपको साथ दूंगा। लेकिन मैं मुझे आप जहां भेज दिए हैं, मैं उस सदन के अंदर हूं। और ललन सिंह जी ने कहा था, आज डिबेट भी होगा सदन के अंदर। मैंने कहा, ललन बाबू, आपने जहां मुझको भेजा था मैं तो हूं, आप कहां चले गए थे ये बताइए पहले। तो मैंने लड़ने का काम किया, समय आया तो देश से भी लड़ने का काम किया। निश्चित रूप से आज समय आया है तो मैं उस अपने रिश्तेदार नित्यानंद राय से भी लड़ने का काम करूंगा, लेकिन घबराऊंगा नहीं। ये ताकत मेरा ताकत नहीं है, ये ताकत आपको का है। इसी तौर पे आप सब लोग कल से अपने काम में लगिए। और भाषण का समय नहीं है, अभी सभी कार्यालय का परमिशन आएगा, खुलेगा, सभी कमेटी के लोग लगिए, जाइए। और भैया से भी कहेंगे कि आप दिल बड़ा कीजिए, दिल बड़ा है। कार्यकर्ता कुछ आएगा, कुछ बोलेगा, कुछ कहेगा, कुछ पूछेगा। निश्चित तौर पे जितना मेरे ऊपर इन्होंने प्रहार किया औराई से, मैंने कभी भी नहीं घबराया। मैं आज इतना बोला हूँ, नाम लिया हूँ, जिंदगी में कभी नहीं मैं कहा। लोग कहते थे कि राम सुरते जी पेज उड़वाते, यही चंदन कहने वाला है। राम सुरते जी पहले पेज उड़वाते तो हम अमित शाह जी का पेज उड़वा देते, हम जेपी नड्डा जी का उड़वा देते हैं। अकेले हम रहते, अकेले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हैं। ये कार्यकर्ता है, ये ताकत है। प्रशांत किशोर से बड़ा पेज किसी का है क्या? निश्चित तौर पे मैं आवेश में नहीं हूँ,
मैं सिर्फ देख रहा हूँ, सोचता था, आज मुझे बोलने का मौका मिला है। तो निश्चित तौर पे औराई में हूँ, औराई में रहूंगा और 3 साल के बाद फिर चुनाव होगा। पार्टी जिसको टिकट देगी हम सब लोग मिलकर फिर चुनाव जिताएंगे, फिर आगे लड़ेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन भी होगा और हमारे सांसद का भी सीट बढ़ेगा, विधायक का भी सीट बढ़ेगा। पार्टी कुछ दे या न दे, संगम लाल जी ने कहा है कि हम बड़ी उपाधि देंगे। पार्टी के अंदर किसी का बस नहीं चलता, पार्टी समय पर निर्णय लेता है। एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कौन बूथ का अध्यक्ष बनेगा, माई का लाल जिलाध्यक्ष यहाँ बैठे, हम भी जिलाध्यक्ष रहे हैं, सुभाष जी सुनते हैं। हमने एक मंडल अध्यक्ष का घोषणा कर दिया, हमने बधाई दे दिया, जिलाध्यक्ष यहीं बैठे हैं, इनको जिलाध्यक्ष हमने बनवा दिया, नाम भी टाइप हो गया, इनको सूचना भी मिल गया। और थोड़ा देर के बाद भाई विवेक जी आपको हम नहीं बना सके, क्षमा चाहता हूँ। मैंने भी मंडल अध्यक्ष वल्लभ को बनाया था, उसी एवज में उसी अनुकंपा पर संजीत साहनी बन गया, जो आज सबसे बड़ा नेता है, सबसे बड़ा नेता है, आज प्रदेश के है। जो समय होता है, समय बलवान होता है पार्टी के अंदर। तो एक पार्टी है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, दूसरा कोई पार्टी नहीं है। दूसरा कोई पार्टी सोचेगा तो अपना आवे वाला पोता के सोचेगा, पोती के सोचेगा, पुतों के सोचेगा, बेटा के सोचेगा, बेटी के सोचेगा। न होगा तो इंतजार करेगा, न होगा तो नया ब्याह कराएगा, तब ये देगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पीछे बैठा हुआ व्यक्ति कोई पंचायत का अध्यक्ष अगर है तो उसको भी लाके इस मंच पर यहाँ बैठा सकता है, उसको भी टिकट देके चुनाव लड़ा सकता है। ये ताकत भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए धैर्य के साथ रहिए, पद आएगा पद जाएगा, पद से कद नहीं बढ़ता है, काम करने से कद बढ़ता है। काम आपको कदम चूमेगा, काम आपका नाम लेगा, काम आपको बुला के ले जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। बहुत सारे लोग अच्छा लगा होगा, बुरा लगा होगा, क्षमा चाहता हूँ। मेरे मन में भी बहुत सारी पीड़ाएं थी, बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ अभियान करते थे, कोई चुप करके करते थे, कोई बोल करके करते थे, कोई पैसा दे के करवाते थे, किराए के लोगों को खोज के लाते थे, वीडियो बनवाते थे, वीडियो डालते थे। सब लोग का कलेजा ठंडा हो गया है। इसलिए सब लोग से कहेंगे अब कोई विद्रोह नहीं है, राम सूरत नहीं है। अगर राम सूरत लड़ता तो दू वही बीम होता। आज प्रत्याशी भी मैदान में नहीं है, खाली मैदान है। संजय गुप्ता जी आप भी बड़ा नेता बनिएगा, मंच पर जरूर भाषण देते रहिएगा, चिंता मत कीजिएगा। और भाषण जहाँ जाइएगा भाषण दिलवाइएगा जरूर। संजय गुप्ता जी के बड़े नेता हैं, पहचानते रहिए। पैक्स अध्यक्ष भी रहे हैं, मुखिया भी रहे हैं, धरहरा के भारी नेता हैं। तो सब लोग आप लोग आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।